पश्चिम बंगाल चुनाव में सीए की एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा कर दिया, जनवरी से लागू होगा नागरिकता कानून। ये कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। कांग्रेस शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती, कैलाश विजयवर्गीय ने और क्या बोला, एक बार सुने। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले अगर पश्चिम बंगाल की सरजमी पर कैलाश विजयवर्गीय की जबान पर आ गया है सीए, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं ये सीए क्या है। याद कीजिए आप, 6 धर्मों के विदेशी शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं इन्हें नागरिकता दी जा सकती है। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वालों पर ही यह कानून लागू होता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके सरकार ने नया कानून बनाया। पहले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब विकल्प है। अब इनमें कौन कौन है? इनमें है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, लेकिन मुस्लिम नहीं है, और यहीं पर विरोध खड़ा हो जाता है। अब अवैध प्रवासी कौन कौन है ये आप जाने। जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में एंट्री ली हो, जो अपने निर्धारित समय सीमा से ज्यादा वक्त तक भारत में रहे। सीए के जरिए सरकार विदेशी अधिनियम 1946 के तहत छूट देगी। इसके अलावा सीए के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत भी छूट मिलेगी। 1946 के अधिनियम के तहत भारत में विदेशियों के आने जाने की निगरानी रखी जाती है। तापस के पास में चलते हैं। तापस, क्या मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई अब सीए पर आ गई है? तापस, पिछले 1 साल से सीए को लेकर एक वोलाटाइल सिचुएशन रहा है पश्चिम बंगाल में, और दोबारा कैलाश विजयवर्गीय का ये कहना कि सीए अगले साल के शुरुआती तौर पर लागू किया जाएगा, ये कहने का अपेक्षा नहीं रखता कि ये आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस एक तरफ होगी और बीजेपी दूसरी तरफ। हमें मालूम है कि पिछले साल इसी वक्त दिसंबर के 15 तारीख किस तरह से तोड़फोड़ किया गया था, ट्रेनों को आग के हवाले किया गया था, सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी काफी कॉशियस है कि कहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है बाखूबी की जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। ये दिलीप घोष ने खुद कहा था रिसेंटली कि हमारे पक्ष में माइनॉरिटी वोट बैंक है नहीं। आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा हुई है, खुलेआम बमबाजी हुई, आगजनी की गई है। इसमें बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। ये वारदात उस समय की है जब बीजेपी के कार्यकर्ता बर्धमान जिले में संपर्क अभियान पर थे। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चुनाव से पहले किस तरह बंगाल में खून खराबे का खेल शुरू हो गया है। इन तस्वीरों के जरिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इन तस्वीरों के साथ नीचे ब्रेकिंग न्यूज में जो भी ब्रेकिंग टिकर पर बैठा हुआ प्रोड्यूसर है, उन्हें ये जो भी खबर अभी पश्चिम बंगाल की चल रही है, इस खबर की ब्रेकिंग जरूर चलाना चाहिए। अगर इतनी ज्यादा हिंसा भड़क गई है तो आपको ये जरूर समझना है कि अभी हम बताएं कि चुनाव से पहले किस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़की हुई है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप लग रहे हैं। नीचे लोअर ब्रेकिंग में प्लीज चलाइए। पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंसा भड़की है ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है।